हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू कुरैशी लॉग्स चाय कहानी। थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है लेकिन आई एम कोपिंग वेल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आप सबकी? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रा प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब तो करें ना शहज़ादो। सो आज की चाय कहानी, उससे पहले मैं चाय कहानी से पहले मैं आपको, जो लोग समंदर पार पाकिस्तान में, शुक्र है इस बार मैं नहीं हूँ, ईद मना रहे हैं, मैं उन सबको ईद की बहुत ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद, सब कुछ बेस्ट विशेस भेजना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी ईद को हमेशा खुश करे। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईद हमेशा अपनों के साथ होती है, क्योंकि मैंने 6 साल में पहली ईद इस बार पाकिस्तान में करने लगा हूँ। सो आई नो हाउ इट फील्स। सो आज चाय कहानी का एकदम से एपिसोड करने का मेरे जहन में क्यों आया, क्योंकि आज है 30 मार्च, 30 मार्च 2025। लेकिन आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली 30 मार्च 2024 में, आज ही के दिन मैं पाकिस्तान से वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। आपने पिछली चाय कहानी अगर देखी है तो उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि हाउ वाज द लास्ट डे व्हेन आई वाज लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, कितना इमोशनल था, हाउ टफ इट वाज फॉर मी एंड माय वाइफ, माय फैमिली, एवरीवन क्राइड लाइक बेबीज एंड एवरीथिंग। लेकिन आज मैं आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो बाद में हुई। देखिए, मैं 5 साल के बाद पाकिस्तान आया, मुझे फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस का आइडिया ही नहीं था। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं हैरान परेशान था कि जो चीज़ मैंने 5 रुपए की पाकिस्तान में दिखी थी वो अब 25-30 रुपए की होगी। तो क्योंकि मैं 5 साल से आया नहीं था, तो मैं ना इकोनॉमिक्स को उसी सेंस में लेके जा रहा था। दो कि मुझे पता था महंगाई तो है, बट स्टिल इट वाज नॉट लाइक कि मुझे इतना एक्यूरेटली पता था कि ये फाइनेंसेस अब आपको इस लेवल पे चाहिए। सो ऊपर से मेरी शादी थी। सो शादी में आपके मैसिव एक्सपेंसेस। एक तो आपकी दुल्हन की भी जो होती है ना, बहनें और सालियाँ यही खा जाती हैं। दूध पिलाई वगैरह, जूता छुपाई। हालांकि जूता मैंने छुपने नहीं दिया था, फिर मैंने दिया था बिया बाजी को। सो सीन ये है कि जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रहा था 30 मार्च को, मैं ईद से 10-15 दिन पहले आ रहा था। उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस थी कि आई वाज रनिंग आउट ऑफ माय फ्यूल दैट आई हैड ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ऑनेस्टली। एंड शादी के अंदर इतने मैसिव एक्सपेंसेस होते हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। सो आई वाज रनिंग बैक। तो जैसा कि पिछली स्टोरी तो मैंने आपको सुना दिया है, वो ये थी कि हम दुबई पहुंचे, अबू धाबी पहुंचे। अबू धाबी से बड़ी मज़ेदार फ़्लाइट मेरी हुई। सारी फ़्लाइट खा लिया, पूरी फ़्लाइट में 3 बंदों की जगह लेके मैं पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $127 रह गए। कितने? $127। तो आप सोचें, आपके पास पाकिस्तान से आप निकले हो वापस और आपके पास सिर्फ $127 रह गए। आप एक बड़े ना कट टू कट सिचुएशन में होते हो। बहरहाल मुझे याद है मैं 6:30 बजे लैंड किया। 7:15 से 7:15 7:20 तक मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके। थैंक्स टू माय फ्रेंड हमजा हु वाज देयर टू लुक आफ्टर मी, जिसने मुझे पिक किया। फिर मेरी गाड़ी कहीं खड़ी थी, वहाँ से मैंने गाड़ी कलेक्ट की। और जो लोग जानते हैं कुरैशी लॉग्स को पहले से, आई डू ऊबर सर्विस। सो मैं ऊबर करता हूँ। तो आप में आके 7:30 7:45 बजे ना घर पे देखा, तो मैंने कहा यार कल से ना काम पे जाना है। तो $127 है मेरे पास, लेकिन उसके लिए ना मुझे अपना एक टोल टैक्स को एक्टिव करना था। अपने टोल टैक्स को एक्टिव करने के लिए ना मुझे तकरीबन देखना था कि क्या उसकी बगैर ना मैं ऊबर कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा यार चलो उसको एक्टिव करते हैं। तो मैंने देखा टोल टैक्स पे मेरा $120 का बैलेंस नेगेटिव चल रहा था। अरे यार ये मैं कैसे भूल गया पे करना। बट ज़ाहिर है शादी के दिन होते हैं, आप चीज़ें भूल जाते हैं। सो मैंने वो पे ही नहीं किया। अब उसके बगैर मैं काम भी नहीं कर सकता। एंड आई हैड टू पे इट अर्जेंटली बिकॉज वो सस्पेंड हो चुका था। उसको क्या कहते हैं, रीएक्टिव होने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा है, अब मैं टफ सिचुएशन, मेरे पास $127 है और 120 मैंने ऐसे पे कर दिए। फिर मुझे वो करने पड़े, मैंने वो पे किए। नाउ आई वाज लेफ्ट विद $7। Imagine you have just come back from Pakistan, all all pockets empty, and you're left with $7। दो कि मेरा दोस्त हमजा, ही offered me everything I wanted। उसने मुझे टेम्परेरी रेजिडेंसी भी दी, अपनी रेजिडेंस भी दी। बट स्टिल आपने कुछ ना कुछ तो करना, एंड यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ वाइफ बिहाइंड।
तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, एक टफ डिसीजन लेना। थैंक गॉड मेरा टोल विद इन 5-10 मिनट्स एक्टिव हो गया एंड आई वेंट डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट। यस, 6:30 बजे मैं लैंड करता हूँ, 7:30 तक मैं घर पहुँचता हूँ एंड 8:15 आई वॉज एट द एयरपोर्ट अगेन फॉर माई वर्क। 14 hours flight, 14 and a half hour flight from Abu Dhabi to Melbourne, and then almost 45 minutes with the immigration and stuff, and then straight to work. और मुझे याद है फिर मैंने घंटा डेढ़ एयरपोर्ट पे वेट किया, कस्टमर पिक किया, and I earned about $175 that day. So I was able to work the next day. ये बड़ी एक इमोशनल स्टोरी है। 30 मार्च से 30 मार्च की ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक तो कुछ अरसे पहले मुझे कुछ मजाकिया बातें पता चली, समथिंग अबाउट you have to deal with some bitter exes. So but I'll not name and tell the incidents because I don't want their privacy to get hurt, but there were a few bitter exes I had to deal with. एंड देन वो एक्सेस गर्लफ्रेंड वाली नहीं होती, वो दूसरी होती है। एंड नंबर 2 वाज कि मैं आज आपको ना, आज क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान में ईद है, ओवरसीज़ की ईद है और वो घर से दूर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू पे देम अ ट्रिब्यूट ऑनेस्टली। यानी कि ये आसान नहीं है। सोचें आप अपने घर वालों के लिए, देखिए हर, शायद मैंने इतना मैसेव नहीं किया हो जितना बाकी सब करते हैं, बट सब कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हैसियत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट, ऑनेस्टली वी ट्राई आवर बेस्ट, बट कभी कभार गलती कोताही भी हो जाती है। सो या सो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जो इस टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं फ्रॉम दी ओवरसीज़। एंड यहाँ से भी आप सबको जो कल ईद सेलिब्रेट करेंगे, ईद मुबारक। चाहे कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। टफ टाइम कम्स एंड दे गो, बट व्हाट स्टेज कांस्टेंट इज़ यू एंड योरसेल्फ। सो आप सबको ईद मुबारक एंड टेक केयर।